लेट्स माइक बयानबाजी। ये है लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं कुछ अहम बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी मां को हमेशा ये डर रहता था कि सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। दीपके ने कहा कि इस देश में हर उस मां को डर लगता है जिसका बेटा या बेटी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। चलिए बयानबाजी में आगे बात करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत का युवा नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश में बैठकर यह सोचते हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं, लेकिन देश का युवा अपनी सोच और विवेक के आधार पर आगे बढ़ने में सक्षम है। जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा देते हैं। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन की 8वीं बैठक में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह बैठक सफल रहेगी और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। I hope this meeting will be a fruitful one that will deliver a lot of outcomes and also preparations in order to receive His Excellency Prime Minister Modi in Jakarta. And I thank you for the warm hospitality extended to me and my delegation for this. वहीं दूसरी ओर भारत इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन की 8वीं बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 4 साल बाद हो रही यह बैठक दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। His Excellency, during that visit, I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव बेहद खास है, जो मजबूत लोगों के बीच के जुड़ाव, सीमा पार संपर्क और साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। In our case, India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit, and our bilateral ties have steadily developed. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दिल्ली में जेनजी के विरोध प्रदर्शन पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कोई भी टिप्पणी करने के बजाय वो नेपाल और भारत नेपाल संबंधों पर बात करना अधिक पसंद करेंगे। In the border side. And on the Genji question, I mean, there was a movement back in September, and the political transition that took place definitely has brought us into the power. I would not want to comment what's happening in India. I'm more happy to talk about Nepal and Nepal-India relationship. चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंडमान और निकोबार के जंगलों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राहुल गांधी के ग्रीन ओवर ग्रेड अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए पर्यावरण की अनदेखी देश का सबसे बड़ा संकट है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हक की रक्षा करें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मुहिम में जुड़ने की अपील भी की। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभियान शुरू किया है ग्रीन ओवर ग्रीड, ये अपना में बहुत बड़ा मैसेज है देशवासियों के लिए, यानी कि लालच पर हरियाली की जीत। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश को, क्योंकि जिस प्रकार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, पर्यावरण के असंतुलन से, वो सबको चिंता होनी चाहिए। मानसून का मिजाज भी पहले तो बदलता था, अब बिगड़ गया इस बार। आप देख रहे हो क्या हो रहा है देश के अंदर। तो एक वीडियो भी आया है ग्रेट निकोबार का, राहुल जी का, उसको देखना चाहिए सोशल मीडिया पर। हम पाएंगे कि किस प्रकार से ये एक द्वीप नहीं है, ये ग्रेट निकोबार एक द्वीप नहीं है, एक अनमोल रत्न है हमारे लिए। कि वहाँ जंगल भी है घने और समुद्र की लहरें भी है, जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख रही है। इसको बचाने का कर्तव्य पूरे देशवासियों का है। और विकास के नाम पे अगर हम पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को अगर हम दे देंगे इस प्रकार की प्रोजेक्ट बना करके, ये प्रोजेक्ट जो है ये आने वाले वक्त में तबाही मचा सकते हैं। टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों को सिरे से खारिज किया है, जिसमें हाल ही में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी उनकी बरहामपुर लोकसभा सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा गया। इस पर यूसुफ पठान ने साफ किया कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी इस बारे में बात तक नहीं की और ना ही पार्टी के किसी नेता ने उन्हें सांसद पर छोड़ने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी घटना है ये झूठा है और बेबुनियाद है। कई समय से एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई।
ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के पश्चिम चंपारण के बागाहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का लालच दिया और वोट प्रभावित करने के लिए 10,000 रुपए का एडवांस भुगतान किया, लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज इस वोट खरीद के खिलाफ पहले भी आवाज उठाती रही है और आगे भी इसे लेकर संघर्ष करती रहेगी। बिल्कुल उस बात पर कायम है कि जिन महिलाओं को या पूरे बिहार को 2 लाख रुपए का लालच देके 10,000 रुपए का एक तरह से एडवांस देकर 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनके वोट को प्रभावित किया गया, उनके वोट को खरीदा गया, उसके खिलाफ जनसुराज ने सबसे पहले से आवाज उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा हटाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष ओछेपन पर उतर आए तो जनता ही सुरक्षा देगी। झा ने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी वर्षों तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी उनकी सुरक्षा हटा दी गई, जबकि ऐसे लोगों को भारी सुरक्षा मिली है जिन्हें कोई खतरा नहीं। इसलिए हमने तय किया है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, जनता हमारी सुरक्षा खुद करेगी। लोग सुरक्षा देंगे जब इस तरह के ओछेपन पे सत्ता उतर आए। ओछापन, सिक्योरिटी के बारे में कैसी समझ होती है? क्या कोई अध्ययन करवाया गया? एक व्यक्ति जो इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम गिनवा दूं किन लोगों को कौन सी सुरक्षा है? जिनको मच्छर भी नहीं काटेगा उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा है। तो जब आप पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो हमने तय किया कि नहीं चाहिए, आवाम करेगी सुरक्षा। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स मेक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स मेक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स मेक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app
एंड यूट्यूब चैनल। इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और विजिट www.letsmike.com।